हेलो गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025 के कुछ ऐसे नए एफएनओ ट्रेडिंग रूल्स जान लो, वरना गलती मत कर बैठना। ठीक है, तो भाइयों और बहनों, सेबी ने 2025 के लिए एफएनओ ट्रेडिंग यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कुछ मस्त नए रूल इंट्रोड्यूस किए हैं। मस्त नहीं बल्कि रिटेलर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 10-12 हज़ार से ट्रेड करते थे तो अब आपका पूरा वीडियो देखो, समझ जाओगे। और ये नए रूल्स जो हैं अक्टूबर 1 2025 से लागू होंगे, तब तक आप कर सकते हो। चलो आसान भाषा में इसको समझते हैं। पहला है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यानी MWPL। एक नया सिस्टम है, जैसे कि अब किसी स्टॉक्स का एफएनओ में कितना पोजीशन लिया जा सकता है उसका लिमिट तय होगा फ्री फ्लॉट या पास्ट 3 मंथ की डिलीवरी वैल्यू से। आपने पिछले 3 महीने में कितना लिया, ठीक है, जो भी कम होगा उसके हिसाब से, या फिर आपका फ्री फ्लॉट या पास्ट 3 मंथ्स का डिलीवरी वैल्यू। जैसे मैक्सिमम लिमिट 15% ऑफ फ्री फ्लॉट या 65 टाइम्स ADDV, यानी कि, या फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड आपके 10% ऑफ फ्री फ्लॉट होना चाहिए, मिनिमम 10 होना चाहिए। इंडिविजुअल ट्रेडर मैक्सिमम 10%, ब्रोकर्स 20%, FPIs अगर होंगे तो 30%। ठीक है, इसका मतलब समझ लो, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी बिगिनर हो तो अब हर किसी को लिमिटेड पोजीशन मिलेगी ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी रहे। कई बार जैसे आपने अभी देखा, जाने स्ट्रीट ने बहुत बड़ा स्कैम किया, तो वो लोग ऐसे ही करते थे, बड़ी बड़ी पोजीशन बड़े बड़े लॉट लेके रखते थे। इससे क्या होगा, मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लिमिटेड पोजीशन ही सबको मिलेगी। ठीक है, दूसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर कोई अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं खेल सकता है। सेबी कहता है भाई थोड़ा पैसा होना चाहिए ताकि रिस्की गेम खेलो। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, देखते हैं। 5 लाख की एनुअल इनकम आपकी होनी चाहिए। इतनी मेरे ख्याल से होती ही सबकी, सब 5,000 20,000 कमाई लेते हैं महीने का। तो 25 लाख की नेटवर्थ भी होनी चाहिए, यानी आपकी नेटवर्थ 25 लाख की इतनी है तो आप ज़रूर कर पाओगे ट्रेड। या लास्ट ईयर में 10 लाख का फ्यूचर ऑन ऑप्शन टर्नओवर होना चाहिए। बाप रे, ये तो बस नितिन कामत ही कर पाएंगे फिर तो। ताकि लो कैपेसिटी लोग बिना समझे फंस ना जाए, यानी कि अक्सर होता ही है, मुझ जैसे आप जैसे रिटेलर अक्सर फंस जाते हैं। तीसरा रूल है इसमें, प्री ओपन सेशन इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस अब ये भी मिलेगी। यानी कि कैश मार्केट की तरह अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी प्री ओपन सेशन मिलेगा। करंट मंथ फ्यूचर्स यानी कि प्री ओपन प्लस पोस्ट क्लोज सेशंस मिलेंगे। एक्सपायरी से पहले यानी लास्ट 5 डेज में आपको नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में भी लागू होगा। इसका मतलब क्लियर है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अब धीरे धीरे कैश मार्केट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसकी वीडियो में आपको डाल दूंगा कि कैसे कैश मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। चौथा रूल है रिस्क डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी। अब आंख बंद करके ट्रेड नहीं, यानी कि ब्रोकर्स को अब रिस्क डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। जो ब्रोकर जैसे ग्रो, जीरोधा ये सब है, इनको रिस्क डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हम जैसे मतलब यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर पास्ट प्रॉफिट एंड लॉस यानी PNL हिस्ट्री दिखानी होगी, ताकि ट्रेडर को रियलिटी का आइडिया हो, मुझे इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो। कई सारों का तो 91% रिटेलर आज तक लॉस ही कर रहे हैं एफएनओ में। फ्यूचर म्यूचुअल फंड एंड AIFs को भी ऑप्शन डिस्क्लोजर कैलकुलेट करना होगा ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिक पे, यानी पुट इक्विक पे। ठीक है, इसका एक ही लाइन में क्लियर है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन अब सिर्फ बड़े प्लेयर्स का खेल नहीं है, अब यह सेफ, क्लियर और कंट्रोल्ड बनाया जा रहा है। अगर फ्यूचर ऑप्शन करते हो या सोच रहे हो तो इन रूल्स को सीरियसली लो, वरना मार्केट के बजाय मार्जिन कॉल ही मिलती रहेगी। देखो, ये सिंपल सा मेरा ऐसा मानना है कि इसमें सेफ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अब लिमिटेड ही मिलेगा। यानी आप मान लो कोई करोड़ों लॉट नहीं ले पाएगा, ऐसा मेरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्लियर क्यों है, क्योंकि इसमें आपको एक लिमिट बताई जा रही है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी साथ में दी जा रही है। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह बिजनेस माइंडसेट और स्टॉक मार्केट जैसे हम बताते ही रहते हैं, आपको पता ही, अगर हमारे सब्सक्राइबर हो, नहीं हो तो बन जाओ, और क्या है। ठीक है, कमेंट कर दो आपको रूल अच्छा लगा या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।